That's we are starting with that is called data type. देखो हमने डिस्कस किया था वेरिएबल डिक्लेरेशन बताया था सबसे पहले। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हमने डेटा टाइप डिस्कस की थी। डेटा टाइप में आपको बताया था ये 5 तरह के डेटा टाइप में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सा? नन, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैप और स्ट्रिंग। जिसमें हमने आपको सबसे पहले नन को डिस्कस किया था, फिर हमने इसको डिस्कस किया न्यूमेरिक। नन और न्यूमेरिक, नन में क्या था? यदि कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया दैट इज कॉल्ड नन। फिर आपने न्यूमेरिक में क्या देखा था? इसके 3 सब टाइप होते हैं। कौन कौन से? फिर हमने देखा था इंटीजर में क्या क्या इंटीजर की क्या कॉन्सेप्ट था, वो हम ऑलरेडी पढ़ रखे बचपन में ये। फिर हमने फ्लोट के बारे में पढ़ा और फिर हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा। अच्छा, एक चीज और, हम जैसे पाइथन पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल में व्हाटएवर वैल्यू डाला आपने, उसकी डेटा टाइप क्या है, ये कैसे चेक करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ टाइप। तो टाइप क्या है? इंडिविजुअल फंक्शन है जो आपको क्या बताता है? डेटा टाइप, है ना। फिर आपने आगे बढ़ा, फिर आपने देखा था टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक तरह की टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा टाइप को अनदर डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो, है ना। बट कुछ रूल है जो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने करके देखा था, आपने नोटिस किया था इंटीजर से फ्लोट में पॉसिबल था, फ्लोट से इंटीजर भी पॉसिबल था, इंटीजर फ्लोट से कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल था, बट कॉम्प्लेक्स से इंटीजर फ्लोट में पॉसिबल नहीं था। हमने करके देखा था ये चीजें, है ना। तो यहाँ तक हमने लास्ट कंप्लीट किया था। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब ध्यान से देखिए, हम डेटा टाइप पे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड, आपको पता चल गया होगा आप हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है हमारा? सीक्वेंस। अच्छा, एक चीज मेरा है, जैसे आप, मेरा कंसर्न ये है, जैसे आपने क्या देखा कि नन में आप कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर कर पा रहे थे, न्यूमेरिक में क्या देखा आपने कि वैल्यू तो स्टोर कर पा रहे, बट एट टाइम कितनी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे? एक सिंगल वैल्यू। इंटीजर तो सिर्फ इंटीजर रख लो, फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट रख लो, कॉम्प्लेक्स है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स रख लो। बट लेट्स से हमें एक साथ मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल के अंदर देन वी नीड यूज सीक्वेंस, है ना। यदि एक वेरिएबल के अंदर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है रिक्वायर्ड, तो आप क्या यूज किया करें? समझ पा रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही टॉपिक में आज की क्लास में डिस्कस करें। यदि हमसे बात की जाए कि वाई वी यूज सीक्वेंस डेटा टाइप, हम क्या कहेंगे? एक्चुअली इन अ सीक्वेंस डेटा टाइप वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू एट मल्टीपल वैल्यू का एक है ना। देखिए, कोई क्वेश्चन होप करता हूँ प्रीवियस क्लास से नहीं रही होगी, आपको रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से मिल गई होगी और रिकॉर्डिंग आप वॉच करके आए होंगे आज की क्लास में। हमारे में से किसी की फर्स्ट क्लास आज नहीं होगी, नहीं आना किसी की भी। डेटा टाइप, डेटा टाइप in which we can store multiple element, but in a multiple एलिमेंट मतलब वैल्यू, जो आप जिसे वैल्यू कहते हैं, एलिमेंट कहेंगे टेक्निकली उसे। मल्टीपल एलिमेंट इन अ सीक्वेंस, मल्टीपल एलिमेंट एट ए टाइम, एक साथ ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइम, एट ए टाइम इन अ सीक्वेंस। इसलिए मैं प्रॉपर डिफाइन कर दिया इसको, सीक्वेंस हम इसे स्टोर कर सकते हो। डन। अच्छा, इसके आपने एक चीज और देखा था, सीक्वेंस जनरेटर के मल्टीपल सब टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसकी बात कर लें। सबसे पहले होता है str, str रिप्रेजेंट्स, है ना। फिर आप पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट बाइट्स। देखिए, कुछ डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम आपको आइडिया दे दें सबकी जो थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं कि सबको याद रखने की जरूरत है, कुछ कुछ जो मेन है ना वो बता दूंगा, इसमें से बताऊंगा सारे ही, बस थोड़ा जिसपे मेन है ना उससे क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा। लिस्ट, टपल, रेंज, ये इसके सब टाइप। और इन सबों के अंदर एक ही तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। इन सबों के अंदर एक तरह सिंगल टाइप की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। ये 6 सब टाइप देख रहे हैं ना आप। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज व्हाट इज द स्ट्रिंग, यदि हमसे पूछा जाए कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं तो आप क्या डिफाइन करोगे? कैरेक्टर, है ना। कैरेक्टर जिसे जो यही हम पढ़ते थे बचपन से, जैसे हम लोग का जितने का नेम है वो क्या है? स्ट्रिंग ही तो है। बट पाइथन में सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, जो भी डबल कोट या सिंगल कोट में लिख दोगे ना, ऑल बिकम, है ना। तो आप अभी फिलहाल ये कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ये तो ठीक है, ये सभी बाकी लैंग्वेज इसमें ही चलता है। बट पाइथन की वर्ड की बात करें, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड दैट comes under डबल कोड या सिंगल कोड,
ये दोनों के अंदर जो भी आपने लिख दिया ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। समझ गए आप मेरी बात? तो स्ट्रिंग को जब भी आपको डिफाइन करना हो तो डबल कोट्स या सिंगल कोट यूज करना होगा। उसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। प्रॉपर्टी मतलब जिस जो इसके अंदर लाई करता है वो बताना चाहता हूँ मैं। पढ़ेंगे आप इससे। इट्स अलाउड इंडेक्सिंग, ये आपको इंडेक्सिंग अलाउ करता है। इट्स अलाउड इंडेक्सिंग क्या होता है मैं भी डिस्कस करूंगा जस्ट। इट्स अलाउड स्लाइसिंग, इट्स अलाउड स्लाइसिंग एज वेल, अलाउड स्लाइसिंग। और लास्ट क्या है, ये इम्यूटेबल है। पढ़ेंगे क्या होता है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, है ना। तो लिख लेना आप लोग ताकि, तो पूछे जाते हैं कभी कभी वर्बली आपसे इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, तो शायद दिक्कत हो सकती। देखो जैसे कि एक वेरिएबल लिया हमने, तो स्ट्रिंग जब भी डिफाइन करना तो हम डबल कोट्स यूज करना पड़ेगा हमें, है ना। और यहाँ पे हमें लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा समाराचन। तो आप नोटिस करिए ध्यान से, या कुछ भी लिख दिया, सपोज लेट्स से राम लिखा हमने, राम। तो डीएफ में क्या है, राम है। आप नोटिस करिए डबल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं, या हम सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं। बट एक ध्यान रखिएगा यदि सिंगल कोड लिख रहे हैं तो दोनों साइड सिंगल कोड होनी चाहिए। इफ यू आर यूजिंग डबल कोट्स देन बोथ साइड डबल कोट्स, ये ध्यान रखना होगा। यदि आप यहाँ पर नोटिस करें तो इसकी यदि टाइप चेक करूँ, टाइप ऑफ डीएफ क्या बताना है। अभी तो कैरेक्टर था जो ये स्ट्रिंग बताना भी चाहिए था, बट जबकि आप देखो एक स्पेशल कैरेक्टर अल्फाबेट सबको मैंने सिंगल कोड में रखा, स्टिल ये क्या है एक क्यों, क्योंकि आपने इसको सिंगल कोड में रखा। हम यहाँ तक पढ़ रहे समझ गए। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। जैसे एक लेट्स से एक वेरिएबल डिफाइन किया n1 या n, इसकी वैल्यू रखा हमने लेट्स से हमारा लेट्स। तो आप डबल कोड दो सिंगल कोड दोनों यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। जैसे मैं सिंगल कोड जनरली यूज करता हूँ। तो n देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, हमारा। तो आप नोटिस करो, आपको ये लग रहा होगा कि ये तो एक सिंगल एलिमेंट है, एक्चुअली नहीं। आपके लिए हमारा चिन्ह एक सिंगल का वर्ड है, बट पाइथन इसको ऐसे स्टोर कर रखा है, SAMA। देखो इसको पाइथन एक्चुअली ऐसे स्टोर कर रखा है, यदि आप ध्यान से देखिए, SAMARACHANT, ऐसे। मतलब इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर है पाइथन के अकॉर्डिंग। इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं यदि उसकी बात कर लें तो इसमें बता सकते हो आप कौन कौन से हैं। एस अलग एलिमेंट्स है उसके लिए, ए अलग है, और हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर है। यदि हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, इसकी इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आ रहा है ना सबको। और यदि यही आप राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम -1, -1, -2, -3। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से मूव करेगा। समझ में आया। तो अब देखिए मतलब यदि मीन्स व्हाट, हमने इस प्रॉपर्टी के आते में लिखा था इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब ये था। और एक चीज और नोटिस करो, क्या आप इसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था क्या, कि इट इज अ कैरेक्टर दैट कम्स डबल कोट्स एंड दैट कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर दैट कम्स अंडर डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, यही ना। एंड दूसरी चीज यदि हम सीक्वेंस की बात करें तो इसमें मैंने बताया था एट टाइम इन सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखा था। तो आप देखो क्या सारी वैल्यू एक सीक्वेंस फॉलो कर रही है, नहीं वैल्यू कर रही है। आप देख रहे हैं 5 के बाद 7 नहीं हुआ, 5 के बाद 6 ही हो रहा है। और एक चीज और नोटिस करिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि विदाउट इंडेक्स नंबर है, हर एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर अवेलेबल है। तो इसे कहा जाता है स्ट्रक्चर डेटा टाइप। इसके अंदर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, कैसा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, इंडेक्स नंबर। कोई भी एलिमेंट विदाउट इंडेक्स नंबर स्टोर नहीं हो सकता। तो इसी भी यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि वी कैन इट्स अलाउ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब क्या है, कि आप इसके इंडेक्स नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। लेट से हमें एम एक्सेस करना है, तो एम का इंडेक्स नंबर क्या बताओ, 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं एन ऑफ 2, और इंडेक्स नंबर 2 पर जो भी वैल्यू ऑफ के आउटपुट करेंगे। देखिए देखिए है ना, एम आ रही है। यदि आप लोग बताएं, यदि मैं यहाँ पे 10 लिखूं तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या वैल्यू आएगी, लास्ट वाला, है ना। SAMAR, हमारे पास ए नहीं है ना, आर समारा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, समझ में आया होगा।
अच्छा एन को एन डी को आप 10 से भी एक्सेस कर सकते हो, एज वेल एज -1 से भी तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि -1 भी तो इसके इंडेक्स नंबर है। देखो दोनों इंडेक्सिंग अलाउ है, निगेटिव भी अलाउ करता है, पॉजिटिव भी करता है, तो आप पे डिपेंड है जो आपके लिए कन्वीनियंट पड़े उसे यूज करें। यदि पॉजिटिव आपके लिए कन्वीनियंट है तो पॉजिटिव फॉलो करो, यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव फॉलो करो, आप दोनों कर सकते हो। अच्छा कोई स्पेशलाइज नहीं है कि कोई, तो ये थी इंडेक्सिंग। मैं इंडेक्सिंग समझ में आया होगा, इट्स अलाउ। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, इसके एलिमेंट को आप इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, यही ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, यदि यहाँ तक हो गया होगा तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इट्स अलाउड स्लाइसिंग। ऑनलाइन में आप सभी को क्लियर हुआ बेटा इंडेक्सिंग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बताएं सब लोग। है ना, अभी तो ये जितनी बात समझ में आई इंडेक्सिंग किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं बताएं सब लोग। चंद्र प्रकाश, गौरनस, घनीश, हृदय, कंचन, खुशी, नीरज, पुरु, रितिका, प्रिया, शिव, विशाखा, यस यस, हाँ ये देता। क्यों नहीं लेगा, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत है बताओ, डबल कोट्स लिखो या सिंगल कोट्स, क्या दिक्कत, क्या स्टेटमेंट में। यदि दोनों, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो, जब डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों ही यूज एक साथ हो रहे हैं तब आप कह रहे हो ना। तो आपको दोनों यूज करना हो तो डबल कोट्स को आउटर बनाओ, सिंगल कोट को इनर बनाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो ना आप। हाँ, जहाँ तक शुरू के लिए देखो इनका कंसर्न ये था, जैसे सपोज करो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमें एक वेरिएबल स्टोर करना है, दिस इज ऑफ राम्स फ्रेंड, राम्स फ्रेंड ऐसे लगाओगे ना, राम्स फ्रेंड लगाने के लिए राम्स के फ्रेंड का ही बुक है लेट्स से। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे भी सिंगल कोड लगा दिए होगे, बाहर भी मतलब आउटर में भी आपका सिंगल कोड है और इनर में भी डबल सिंगल, देखो यहाँ पे ई एन हाईलाइटेड हो रहा है, क्यों, ये पाइथन से सिंगल एज स्ट्रिंग नेम ट्रीट कर रहा है। यदि आपको दोनों एक साथ यूज करना हो, मतलब आपको पता हो कि मेरे मेरे स्टेटमेंट के अंदर, मेरे सेंटेंस के अंदर डबल कोड और सिंगल कोड दोनों आने वाले हैं, तो हमेशा डबल कोड को कहाँ रखते हैं आउटर में, सिंगल कोड को कहाँ रखते हैं, तो अब आपका कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना सब लोग, ये सो यही कहना चाह रहे हो ना आप हृदय से। डन, ये इस तरह से वर्क करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, हम अब डिस्कस करने वाले हैं समारा चंद्र। मेन की वैल्यू को फिर से समारा चंद्र कर दिया है, इसकी वैल्यू n1 कर दिया है। तो देखिए हमने यहाँ पे अब एक चीज और मैंने लिखा था कि इट्स अलाउड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, एक साथ यदि मैं मल्टीपल एलिमेंट एक्सेस करना हो, लेट्स से आई वांट टू एक्सेस ऑल दिस एलिमेंट, समारा में पूरी एक्सेस करना है, ये वाला एक्सेस करना है। इसके लिए कैसे करोगे, इस देखो इंडेक्सिंग के लिए, सॉरी स्लाइसिंग के लिए एक सिंटेक्स है, उसे फॉलो करने की नीड है हमें। एन स्टार्ट इंडेक्स नंबर, जहां से आपको स्टार्ट करनी है वो इंडेक्स नंबर बता दो, स्टार्ट इंडेक्स नंबर, देन स्टॉप इंडेक्स नंबर, जहां पे आपको स्टॉप करानी है वो बता दो, इंडेक्स नंबर, देन स्टेप, स्टेप मतलब गैपिंग जो रिक्वायर्ड है। लेट से स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से, स्टॉप कहाँ करना है बताइए, 6 पे, 5 पे ना, तो 5 तक एक्सेस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 6, क्योंकि लास्ट को एक्सक्लूड कर देता है, यदि हम 6 लिखेंगे तब 5 तक आएगा, यदि आप 5 लिखेंगे तो 4 तक नहीं आएगा, तो मतलब 5 तक चाहिए ना, तो 5 तक लिखने के लिए हमको एक आगे लिखना पड़ेगा। तो यदि हम 0 to 6 लिखें, जीरो, ये 0 से लेकर 5 तक के सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा, तो ये 0 से सारे एलिमेंट एक्सेस करेगा, मतलब देखो हमारा एक्सेस कर रहा है, देखिए, है ना। यदि मैं 5 लिखता तो बताइए क्या आउटपुट आता, ए को छोड़ देता ना, देखो 5 तक नहीं लिया, अभी कहाँ तक ले रहा है 4, समझ पा रहे हो ना सब लोग। तो यदि हमें 5 तक एक्सेस करना है तो लास्ट क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एक्सेस। और ये जो स्टेप्स है वो आपके पास ऑप्शन है, यदि आपको रिक्वायर्ड हो तो, नहीं तो देखो इसी चीज को वैसे भी लिख सकते हैं, कोलोन, सिर्फ आपको कोलोन 6 का मतलब ये हुआ, यदि आपने नहीं बताया तो स्टार्ट कहाँ से होने, तो बाई डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से, बाई डिफॉल्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 बाई डिफॉल्ट, और एंड विथ, देखो बाई डिफॉल्ट आपको सेम आउटपुट आएगा,
तो आ रहा है ना हमारा। तो यदि आपने एक चीज और दूसरी चीज ऐसे भी कर सकते थे हम, लेट से जैसे हमने लिखा 6 से स्टार्ट करके मुझे एक्सेस करना था 11 तक, तो आप बताएं आउटपुट क्या आएगा हमारा अभी फिलहाल। चंद एक्सेस होकर है ना, चंद एक्सेस, इसी को आप ऐसे लिख सकते थे 6 स्टार्ट। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट तो हम बता दिए बट हम एंड नहीं बता रहे, यही कर रहे हैं ना, एंड इंडेक्स नंबर नहीं बता रहे। स्टार्ट फ्रॉम 6 और कहाँ पे एंड होगा देखो, लास्ट। आया समझ में, नहीं आया बताओ सब लोग। हाँ, यदि आप ऐसे लिखे लेट से, अब बताना क्या आएगा। बाई डिफॉल्ट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड विथ लास्ट। ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्सेस होगी, देखिए आप, है ना। अब देखो एक स्टेप की बात यदि करें, आप नोटिस करना, यदि मैं यहाँ पे लिखा क्या देखो, ना तो हमने स्टार्ट इंडेक्स नंबर बताया ना स्टॉप, हम सिर्फ स्टेप बता रहे हैं। कैन यू गेस की आउटपुट क्या आएगी। देखो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो यदि आप स्टेप वन बताते हो ना, तो स्टेप वन का मतलब होता है बाई डिफॉल्ट जीरो। वन कुछ नहीं करता, जीरो। तो आप देखो कोई भी गैपिंग नहीं है। तो यदि आपको वन वन की गैपिंग चाहिए तो राइट, वी नीड टू राइट हियर टू। यस, म्यूट कर लो तो की बात कर, घर पे आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। देखो यहाँ पे आप नोटिस करिए, जैसे हमने यहाँ पे लेट से लिखा हमने टू, टू का मतलब क्या होता है वन, तो आपको स्टेप कितने की रहेगी वन। देखो ये आ रहा है ना समाचार, ये सब एस के बाद एम, एम के बाद आर, एक ही की गैपिंग है ना, ये सब बताओ। और यदि मुझे दो दो की गैपिंग रखनी होती तो क्या लिखते बताया सब लोग, यहाँ पे क्या लिखते स्टेप में तीन। देखो आप पे डिपेंड है, ये आप लिख भी सकते हो 0 से 11 तक, मैंने क्या लिखा, जीरो स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड विथ 11, ये सेम चीज आप नहीं लिखो तब भी बात बराबर है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट किससे शुरू होता है, जीरो से, और एंड कहाँ होता है, लास्ट तक। तो बाई डिफॉल्ट ऐसे लिखो या ऐसे। आउटपुट देखो यहाँ पे एस के बाद दो इंडेक्स नंबर छोड़ा, ए और एम को छोड़ा, फिर ए फिर आर प्लस सी, देखो आ रहा है ना सही, ये सुनो, देखो सब लोग समझो, यही तो आ रहा है, ये सुनो। ये मैंने लिखा स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड विथ 11, और गैपिंग का कितना दे रहे हो, तीन, तीन का मतलब क्या होता है, लास्ट को एक्सक्लूड किया, बचा क्या सिर्फ टू। अरे वन टू थ्री, तो मैं तीन को छोड़ दूं तो बचा क्या, दो ना मेरे पास, यही दो की गैपिंग दिखा रहा है, ये समझ में आया। तो ये इस तरह से हमें आउटपुट देता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। हाँ देखो, देखो फिर से देखना, एन हमने लिखा स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड विथ 11, तो हमें आउटपुट क्या आ रहा है, समारा चंद आ रहा है देखो। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे दो दो की गैपिंग चाहिए। यदि आपको टू की गैपिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्री, है ना। तो थ्री का मतलब यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे एस के बाद देखो दो की गैपिंग ले रहा है ना, यहाँ पे देख लो ना, इसलिए तो मैं लिख रखा हूँ। देखो एस ए एम की गैपिंग लिया, एस के बाद सीधा इसने क्या एक्सेस किया, ए को देखो, एस के बाद ए, फिर यहाँ पे दो की गैपिंग हुई, फिर सी देखो, फिर इन दोनों की गैपिंग हुई, देन एन देखो, यही तो आ रहा है। ये और नो, आया समझ में, अब जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आया, क्लियर हुआ, ये और नो बताओ। अब यदि मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो करनी हो तो क्या लिखेंगे, एन स्टार्ट फ्रॉम -1। अच्छा एक चीज बताओ, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्या वैल्यू फिल होती है, बाई डिफॉल्ट स्टेप में क्या रहता है, जैसे बाई डिफॉल्ट स्टार्ट यहाँ से होता है जीरो से, एंड कहाँ होता है, लास्ट से। उसी तरह से स्टेप बाई डिफॉल्ट क्या होता है बताओ, वन। समझ में आ गया ना बिल्कुल, और वन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो अब मेरी बात को सुना ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ से लिखा कि आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम -1, -1 मतलब रिवर्स में चलने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे गैप में -11 की लेट से। तो कैन यू गेस कि आउटपुट क्या आएगा, बताना एक बार। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11, यही ना। तो -11 तक एक्सेस करने के मैंने -12 लिखा, तो क्या हमें आउटपुट आ जाएगा बताओ। कुछ नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि यही समझा रहा हूँ मैं बार बार कि स्टेप क्या होता है बाई डिफॉल्ट, पॉजिटिव। आप मैग्नीट्यूड दे रहे हो निगेटिव और डायरेक्शन बता रहे हो पॉजिटिव, कैसे फॉलो करेगा। आप बता रहे हो कि -1 से -12 और गैपिंग किसका दे रहे हो, +1 का, ये कैसे फॉलो करेगा। तो जब भी आपको निगेटिव फॉलो करना हो तो वी नीड टू राइट हियर निगेटिव स्टेप्स, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। समझ गया ना, आप देखो ये ऐसे रिवर्स कर रहे हैं, क्लियर हुआ। नहीं, जब रिवर्स में करना हो तो गैपिंग देनी जरूरी है, यदि देखिए रिवर्स इंडेक्सिंग करनी हो तो देखिए। अच्छा ये -2 दो तो क्या मतलब है, एक बार बताना सब लोग, यहाँ पे भी क्या आने वाला है, सेम आउटपुट, क्योंकि आपने स्टार्ट स्टेप तो बता दिया, बट बाई डिफॉल्ट आप क्या करो, निगेटिव। तो डायरेक्शन जैसे दोगे वही तो मूवमेंट होगा, ये सब।
अब यदि आप लोग बताना, यदि मैंने यहाँ पे लिखा -2, तो कैन यू गेस कि व्हाट विल बी आउटपुट क्या होगा? रिवर्स में चलेगा और गैपिंग 1 1 का, 1 1 का ना। वो 2 का मतलब क्या हो, 1 1 की गैपिंग है का। तो डी के बाद देखो ए आएगा ना, देखो आ रहा है, सी आ गया। देन तो जब भी आपको निगेटिव में चलना हो तो आपको लास्ट में स्टेप्स बताने जरूरी है। जैसे अब एक चीज बताना आप लोग सोचकर, यदि मैं यहाँ पे लिखूं -1 टू -6, तो मैं स्टेप बताने की जरूरत है या नहीं, बताओ आप? क्योंकि आप रिवर्स में चल रहे हो, -1 से -6 की ओर जा रहे हो, तो माइनस रिवर्स हो गया ना ये। तो निगेटिव के लिए मैं क्या बताना पड़ेगा, -1 नेसेसरी है। तो ये एलिमेंट कहाँ आएगा, -1 से लेकर -5 तक की। -6 को छोड़ देगा ना ये, तो मैं आउटपुट कहाँ तक आने वाली है, सी तक की। यहाँ से रिवर्स से चलेगा, ये ऐसे फॉलो करने लग जाएगा ना, अभी ये डी ई ऐसे, यस और नो। तो देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए जैसा मैं बता रहा था, क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताना कि हमारा आउटपुट सही दिख रहा हो, -11 टू -6 आउटपुट क्या आएगा, सब लोग बताना सोच के। सब लोग बताना, क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या निगेटिव? सब लोग ये बताओ, दीपक नींद में नहीं। पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसमें निगेटिव डायरेक्शन देने की जरूरत है? नहीं, नींद में नहीं, जग जाइए, सुबह हो गई भाई साहब सब लोग। -11 से 6 की ओर जब जाते हैं ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। -6 के बाद एक जीरो आने वाला है इसके आगे, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ ना। तो फिर निगेटिव निगेटिव डायरेक्शन की जरूरत जब है ही नहीं, तो फिर -1 देने की क्या रिक्वायरमेंट हो गई? ये सॉल्व क्लियर हुआ आप सभी को, होपफुली आ जाइए, क्लियर हुआ स्लाइड? हाँ हाँ। नहीं है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड बेटा। जैसे आप -5 से, हाँ 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 हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, भेज देता हूँ मैम, यस मैम। नहीं 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 मैम, ये तो बाई मिस्टेक साइड हो गई, तो दूसरा है तो जैंगो का मैं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ इस साल से। हाँ अभी भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। तो यहाँ पे नोटिस करें सब लोग, यहाँ तक हम, अच्छा एक चीज बताओ, ये अभी ये कौन सा डायरेक्शन है, -5, और मैंने छोड़ दिया, इसकी कौन सा डायरेक्शन है? -5 से कहाँ तक मूव करेगा बताओ, 11 तक। -5 से 11 पॉजिटिव हुआ है निगेटिव? पॉजिटिव। क्लियर है सबको? या तो कोई क्वेश्चन किसी का नहीं होगा? तो ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया, लास्ट वन म्यूटेबल इम्यूटेबल है। म्यूटेबल इम्यूटेबल किस भी यहाँ पे डिसाइड होगा, देखो यहाँ पे जैसे हमारा ये इंडेक्स, ये हमारा पास स्ट्रिंग है, और यदि मैं इसके देखो सुनना ध्यान से, यदि आप इसके इंडेक्स नंबर के भी यहाँ पे इसके एलिमेंट को यदि आप चेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल डेटा। समझे आप? जैसे n ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू बताओ आप, s है। यदि आप इस नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट को चेंज करो, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। तो यदि हम यहाँ पे देखो एस के जगह टी करने का ट्राई कर रहा हूँ, यदि ये टू कर पाया तो क्या लिखा होगा, वेरिएबल। तो आप देखो यहाँ पे एरर आया, क्या एरर है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम साइन। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा है, हम तो पढ़ रहे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, यह ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा है, हम आगे पढ़ेंगे। पाइथन में हर चीजें चाहे जो भी पढ़ रहे हो ना, सबके सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट के नाम की कोई चीज होती नहीं। वो तो हम अभी लर्निंग फेज में है, तो हम ये सब चीजें कर रहे हैं। जब आगे मूव करोगे ना आप डेवलपमेंट में, तो डेटा टाइप नाम की पाइथन में कोई चीज होती नहीं। पाइथन में हर चीज किस फॉर्मेट में है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसीलिए स्ट्रिंग को क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे उसके अंदर असाइनमेंट अलाउड है। मतलब एक बार जो डिफाइन हो गया, तो आप उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसके एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। और ये चीजें जिस भी डेटा टाइप में ये फॉलो होगी, जैसे इसके 6 टाइप बताया ना हमने, इन सभी के अंदर ये फॉलो होगी। जिस भी डेटा टाइप के अंदर उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू उसके एलिमेंट को चेंज कर दोगे, वो बन जाएगा म्यूटेबल। और जिसको नहीं कर पाओगे वो कहाएगा। तो आपको पहला स्ट्रिंग मिला था डेटा टाइप, जिसके अंदर आपने क्या देखा, उसके इंडेक्स नंबर को आप उसके एलिमेंट, सॉरी उसके एलिमेंट को आप इंडेक्स नंबर के थ्रू नहीं चेंज कर पा रहे हो, इसलिए स्ट्रिंग क्या हो गया आपका, इनएक्टिव। और जिसमें भी ये चीजें हो पाएगी उसको क्या कहेंगे आप, म्यूटेबल। क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको, बताओ? तो स्ट्रिंग हमारा क्या है यहाँ पे, परफेक्ट क्लियर है सबको, यस और नो? यस और नो बताओ सब लोग। तो ये
यहाँ तक हमने बेसिक चीजों को पढ़ा। अब हम इसके स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग हैंडलिंग मतलब ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। अभी जो टॉपिक है हमारा ऑपरेशन पढ़ेंगे हम क्या क्या कर सकते हो बस। देखो जैसे लेट्स से हमारा एन जो है वो समारा चेंज है और मुझे मैंडेटरी है एस की जगह पे टी चेंज करना है, मुझे ये इंपॉर्टेंट है, मुझे चेंज करना ही करना है। तो कैसे करेंगे, जिनकी है वो मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड रिप्लेस। रिप्लेस का यूज कर सकते हो। रिप्लेस में आप क्या डालते हो, ओल्ड टेक्स्ट जो आपको, ओल्ड एलिमेंट्स जो आपको चेंज करना है, और यहाँ पे न्यू एलिमेंट जो जिसके जगह पे जो आपको रखना है। समझ में आया। तो और यहाँ पे ऐसे लिखते हो जैसे एन के साथ करना तो एन डॉट रिप्लेस, नेक्स्ट हमें एन को रिप्लेस करना है तो एन डॉट रिप्लेस। एन में क्या रिप्लेस करना है बताओ हमें, एस को किससे करना है। देखो टमारा चंद हो गया इस और में। और यदि यहीं पे मैं एक चीज नोटिस करना, यदि ये भी इस यदि स्मॉल कर दिया तो यहाँ पे देखो, यदि मैं यहाँ पे स्मॉल लिख रहा हूँ तो ऐसा कुछ नहीं चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों। क्योंकि भाई क्या है, केस सेंसिटिव है, स्मॉलर और कैपिटल के बीच में डिफरेंस होता है। समझ में आया। तो क्या हमारा एन परमानेंटली भी चेंज हो गया होगा, नहीं ना, क्योंकि क्यों नहीं, क्योंकि हमने एन को साइन नहीं कराया। जब आप एन को यहाँ पे साइन करा देंगे ना, एन को जब आप यहाँ पे साइन करा देंगे तो एन हमारा परमानेंटली क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए करंट हमारा चेंज। बट आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर से चेंज हुआ, ऐसा नहीं है। रिप्लेस के थ्रू आप मल्टीपल कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर से चेंज कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर को मल्टीपल कैरेक्टर से। लेट्स से जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया N1, इसमें आपने लिखा द इंडिया, और द की जगह पे मुझे लेट से ग्रेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, N1 डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे लिखा हमको द, इसकी जगह पे क्या करना था, ग्रेट। कैन यू गेस की होगा नहीं हुआ बताओ। तो आप देखो तीन कैरेक्टर की जगह पे कितने कैरेक्टर को रख रहे हो, पांच कैरेक्टर। तो ये म्यूटेबिलिटी को नहीं दिया है, इम्यूटेबल है। आप इसको देखो इंडेक्स नंबर के थ्रू एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओवरराइट हो रहा है एलिमेंट, आप यदि समझ पाओ तो। यस और नो। और यहीं पे यदि हम ऐसे लिखें एन1 डॉट रिप्लेस, देखो हमें अब हमारा, देखो इसको हम अभी असाइन नहीं किए हैं तो अभी चेंज नहीं हुआ परमानेंटली। अब हमने असाइन कर दिया है इक्वल टू, अभी परमानेंटली चेंज हो गया है सोनो। देखो अब इनवर्स हमारा क्या हो गया है, ग्रेट इंडिया। अब इस ग्रेट की जगह पे गुड इंडिया करना हो, ग्रेट की जगह पे मुझे गुड करना हो, तो इजीली कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। देखो गुड, देखो हो गया यस और नो। तो क्या अभी देखो पांच की जगह पे कितना कैरेक्टर रख रहे हो, दो एक तीन कैरेक्टर सॉरी चार रख रहे हो, यस और नो। ये सब चीजें पॉसिबल है भाई। अब मुझे यदि मैं आपसे कहूँ कि स्पेस की जगह पे विदाउट स्पेस रखना हो तो आराम से हो जाएगा। क्या लिखोगे बताओ इसके लिए, क्या लिखोगे, N1 डॉट रिप्लेस, डबल कोट्स की जगह पे क्या रखना है मुझे, सिंगल कोट्स, विदाउट कोट्स। डबल कोट्स की जगह सॉरी स्पेस की जगह पे बिना स्पेस। तो स्पेस था वहां पे हम बिना स्पेस के लिख दिए। देखो स्पेस की जगह बिना स्पेस भी एक कैरेक्टर है, उसका भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर, यहाँ तक समझ में आया सबको। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्प्लिट। नेक्स्ट वन इज द स्प्लिट। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है N2। हाँ जी। ये डिसएडवांटेज है रिप्लेस का। जैसे एन के अंदर देखो, आप एन के अंदर समारा चंद है ना, देखो आप समारा चंद है। अब इसमें मुझे ए को रिप्लेस करना हो बी से, लेट से। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है क्या, यदि आप एक वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जितनी बार भी इसको मिलेगा वो पूरे को चेंज कर देगा। इससे बचेंगे कैसे, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए लूप और स्लाइसिंग से हम कंट्रोल करेंगे कि हमें यहाँ तक ही चाहिए तो वहां तक ही सिर्फ चेंज करेगा, हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, अभी फिलहाल जितनी हमने पढ़ रखा है उसकी यहाँ पे। इसके आगे हम पढ़ेंगे फिर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं है, अभी भी आ रही क्या, बाकी सभी को यही दिक्कत हो रही है क्या। आप एक चेक करें। तो ये था हमारा। अब मैं पढ़ रहा हूँ स्प्लिट के बारे में। स्प्लिट क्या होता है समझना, और समझ देखने की कोशिश करना क्या है। जैसे लेट से हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, हमने यहाँ पे लिखा देयर इज अ, यहाँ पे हमने लिखा देयर इज अ किंग इन अ फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट।
देखो यहाँ पे देखो, देयर के बाद स्पेस है, इज के बाद स्पेस है, ए के बाद स्पेस है, किंग के बाद space है। हर वर्ड एक दूसरे से कैसे सेपरेट है, स्पेस सेपरेट। तो ये स्पेस की जगह पे कॉमा हो सकता है, डॉट हो सकता है, एट द वटेवर हो सकता है। तो यदि इसको हर एक वर्ड को आपको सेपरेट करना है, मतलब अलग 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 वर्ड में सेपरेट करना है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, split। तो स्प्लिट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास एक स्प्लिटर होना चाहिए, जिससे जिससे आप एक्सेल में डिलिमिनेटर कर सकते। कोई नहीं, एक डिलिमिनेटर होना चाहिए जिसमें आप इसको चेंज कर सकते। जैसे हमने लिखा एन टू डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किसे करना था, स्पेस के बिहाफ पे, एन टू। हमने एन टू को स्प्लिट किया किस बिहाफ पे, तो जहां जहां स्पेस मिलेगा उसके बाद ही अलग अलग हो जाएंगे। इनटू देयर के बाद स्पेस मिला अलग हुआ, ईच के बाद स्पेस था वो अलग हुआ, ए के बाद स्पेस सब अलग अलग होते चले गए, और हर वर्ड अलग अलग सेपरेट। यदि आप क्या गेस कर सकते हो, यदि मुझे आई यहाँ लिखो तो आई को भी यहाँ पे सेपरेट करेगा, इस यहाँ से यहाँ तक एक साथ रहेंगे, आई मिला उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक साथ, फिर आई मिला फिर ये अलग हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक यही होगा ना। देखो इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, समझ गए या नहीं समझ गए। देयर के बाद यहाँ स्पेस मिला फिर ऐसे कर रहा है फिलहाल हमें। बट आई के भी यहाँ पे नहीं करने का कोई सेंस, करने का कोई सेंस नहीं था, इसलिए हमने हटा दिया और हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं इसलिए स्पेस। आउटपुट बाय डिफॉल्ट स्टोरी देता है। बाय डिफॉल्ट जब आप स्प्लिट करते हो तो आउटपुट आपको इस फॉर्मेट में आता है। आ रहा है समझ में सबको। अब हमने इस N2 को परमानेंटली यदि मुझे स्प्लिट करके रखना हो तो हमने क्या कर दिया, N2 डॉट, यहाँ पे N2 हमारा प्रॉपर तरीके से स्प्लिट होगा, देख रहे हैं सब लोग। अब मुझे ये फिर से इसको आपस में पहले जैसा करना था, लेट्स से मुझे पहले जैसे वापस करना, तो कैसे करेंगे। यदि हमें देखो, तो जैसे स्प्लिट किया था तो स्प्लिट के लिए आपने डिसाइड किया था किस बिहाफ पे स्प्लिट करनी है। उसी तरह से यदि हर वर्ड को आपको अटैच करना है तो भी जो डिसाइड करना पड़ेगा कि हर एक वर्ड के बीच में क्या होना चाहिए, जो स्पेस जो भी चाहिए आपको। जैसे स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्पेस डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन किसको कराना है, N1 को। बट N1 ऑलरेडी स्प्लिटेड होना चाहिए, यदि N1 स्प्लिटेड नहीं हुआ तो ज्वाइन किस काम करेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे इंटू लिखा, इंटू देखिए आपका पहले जैसा फिर से हो गया। यदि हम यहाँ पे हाइफन देते, लेट से यहाँ पे लिखिए, लेट से यहाँ पे हमने हाइफन दिया, तब आउटपुट क्या होगा बताएं, हर वर्ड के बाद आपको क्या दिखेगा, हाइफन दिख रहा है ना, देयर के बाद हाइफन, इसके बाद हाइफन, समझ में आ रहा है। इस तरह से हम इसको ज्वाइन करा। बट स्टैंडर्ड तरीका तो ये है कि हर वर्ड के बाद क्या करते हैं, स्पेस ही तो देते हैं। ये हमने डन। आपका क्वेश्चन है, हमने आपको अभी इस भी यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं जो आपको घर से करना है। हमें हमने ये स्ट्रिंग दिया और हमें आउटपुट ये चाहिए था, देखिएगा आउटपुट क्या चाहिए, हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बताओ। हम्म। तो कौन डिपार्टमेंट, किसने कहा था। तुम उसने अप्लाई नहीं की उस पे, वेबसाइट पे एडुकेटेड। अपने आईडी भेज दो, मैं अप्रूव करवा देता हूँ, फिर वो डाउनलोड कर ले। यहाँ पे समझ में आया आपको, फॉरेस्ट, हमें ये आउटपुट चाहिए, ये घर से करके आना है। और फॉरेस्ट ए इन किंग ए इज देयर, आउटपुट में ये चाहिए। कर लेंगे ना घर से। स्लाइसिंग सोच रहे हो करेंगे क्या, स्लाइसिंग से हो जाएगा क्या, गलत सोच रहे हैं। ये स्लाइसिंग से नहीं होगा ये, करना है घर से, ठीक है, ये घर से करके आना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स से। अब एक क्वेश्चन मेरा है, देखो सब लोग, जैसे हमने एक आपको सामने एक वर्ड दिया जिसमें, देखो जैसे एक चीज और बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर डीएफ यूज किया, डीएफ में हमने ये वैल्यू दिया, द, दिया ये हमने दिया, और दोनों साइड स्पेस है और बीच में भी एक स्पेस है, देखो। तो लेट्स से यदि मुझे बीच से लेफ्ट साइड से स्पेस हटाना हो तो यूज करते हैं एल स्ट्रिप, लेफ्ट साइड से स्पेस हटाना हो तो एल। बट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिप, एल स्ट्रिप सिर्फ स्पेस हटाएगा और कुछ नहीं, और लेफ्ट साइड से स्पेस हटाएगा। यदि राइट साइड से हटाना हो तो क्या यूज करेंगे, और देखिए राइट साइड से स्पेस हटा दिया, देखो राइट साइड में इंडिया के बाद स्पेस नहीं है। और यदि दोनों साइड से हटाना हो तो वी कैन सिंपली राइट स्टेप, ये दोनों साइड से हटा दिया। बट अभी यदि ध्यान से देखें तो बीच का तो स्पेस स्टिल है ना, मतलब यदि मैं इसको स्टोर करा दूं डीएफ में तो बीच का तो स्पेस अभी भी है, यस और नो बताओ सब लोग।
तो मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ से स्पेस प्रॉपर, मतलब हर वर्ड के बाद एक सिंगल स्पेस रह जाए, तो कैसे करेंगे? देयर इज ए क्वेश्चन आई हैव, आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन विथ यू, सी लेट्स सी, इसको नोट डाउन कर लेना सब लोग, मुझे आउटपुट ये है हमारी, देयर इज अ थिंग इन अ, ऐसे है, बट हमें चाहिए आउटपुट ऐसा, देयर, जैसे वैसे ही चाहिए, सिर्फ वैसे चाहिए, देयर इज अ सिंगल स्पेस हर वर्ड के बाद में, किंग इन अ लाइन, ऐसे। अरे किंग इन अ फॉरेस्ट, लाइन क्या होता है? ये आउटपुट चाहिए था, करिएगा इसको, हो जाएगा ना? ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन Q1 Q2, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये दो दो क्वेश्चन हो गए, आप लिख लेना है क्या आना है। ये Q1 था, यहाँ पे हमारा Q1 था, ये खत्म हुआ। Q1 आपको घर से करना है, Q2 दो क्वेश्चन हमने साइन कर दिए, भेज दूंगा फाइल, आपको मिल जाएगा, ये दोनों ऐसे लिखे हुए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्ट्रिप, स्ट्रिप दोनों साइड से स्पेस हटाता है, बीच से नहीं। सोचना पड़ेगा बीच से स्पेस कैसे हटेगा, हमने आपको स्प्लिट भी बता रखा है, तो सभी का यूज होगा। स्प्लिट ज्वाइन दो मेन यूज, जो इतना अभी तक पढ़ाया है इससे ऊपर कैसे यूज, इसके पहले का कुछ नहीं, ठीक है। हमारा डीएफ ये रहा है, देखिए, तो जिसमें हर वर्ड को मुझे कैपिटलाइज करना है, तो यहाँ पे यूज करते हैं डीएफ डॉट, इसका हर वर्ड कैपिटल हो जाएगा, हो गया ना? तो जिसका हर वर्ड लोअर करना है तो सिंपली राइट है लोअर, हो गया। और हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल करना होता है, यहाँ पे लिखते हैं डीएफ डॉट टाइप, देखिए समझ में आया नहीं आया बताओ? तो ये हमने यहाँ तक कर लिया, अब नेक्स्ट एक चीज और होता है, देखो, जैसे देखो इसके यदि मुझे इसमें आई की काउंटिंग देखना होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ आई वी हैव, तब क्या यूज करेंगे? डीएफ डॉट काउंट। काउंट क्या बताता है? नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दैट करेक्ट। तो आई कितनी बार है इसमें? दो बार, जो बता रहा है दो बार। तो काउंट बेसिकली नंबर ऑफ काउंटिंग बताता है। इसी तरह से यदि मैं इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो, लेट्स से मैं चेक करना चाहता हूँ आई का इंडेक्स नंबर क्या है, तो इंडेक्स नंबर चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी हैव फाउंड द इंडिविजुअल इंडेक्स, इसका चेक करना आई, तो सिंगल को डबल कोट दोनों में, जैसे मैं लिखता हूँ लिखता हूँ। देखो इंडेक्स नंबर क्या बता रहा है? 7। यदि यहाँ पे मैं जेड लिखूँ तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? यदि स्ट्रिंग नॉट है, तो इंडेक्स में यदि कोई स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो, सुनना ध्यान से, यदि इंडेक्स में यूज कर रहे हैं और यदि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं मिलता, तो एरर क्या आता है? सब स्ट्रिंग नॉट। तो एरर नहीं है, ये क्या बताना चाह रहा है? कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर वहाँ पे एग्जिस्ट। यहीं पे यदि हम फाइंड का यूज करते, देखो आई का, ये भी सेम चीज बता रहा है, बट आई की जगह पे यदि मैं जेड लिखूं तो क्या बताएगा बताओ? तो जेड उसका अवेलेबल नहीं है, तो क्या बताएगा? बाई बाई डिफॉल्ट आई -1। तो फाइंड -1 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग नहीं। एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे आई देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से पहली बार तो एग्जिस्ट कर रहा, तो वही बता रहा है ये 7 नंबर पे, ये तो मुझे मैं यहाँ पे फाइंड का यूज करूँ, ये बता रहा है क्या कि बाई डिफॉल्ट कितने नंबर पे? 7 नंबर। बट आई वांट टू एक्सेस की सेकंड आई, आई वांट टू फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ सेकंड आई। सेकंड आई कितने नंबर इंडेक्स पे, तो कैसे ढूंढोगे? देखो फाइंड के अंदर ना, देखो इंडेक्स के अंदर सिर्फ यही एबिलिटी है कि लेफ्ट फर्स्ट अकरेंसेस को रिटर्न करे, तो लेफ्ट के बाद जो सेकंड अकरेंसेज है, मतलब उसको एक्सेस करना हो, तो फाइंड के अंदर हम दो एक और बता सकते हो, देखो फाइंड के अंदर आप ये बता सकते हो कहाँ से ढूंढना स्टार्ट करना है और कहाँ तक करना है। स्टार्ट कहाँ से ढूंढना करना है और एंड बता सकते हो, दोनों के बीच में ढूंढेगा। और यदि आप नहीं कुछ बताओगे तो बाई डिफॉल्ट कहाँ से शुरू करेगा? जीरो से। तो हमें बताना है कहाँ से ढूंढना शुरू करना है, बताओ पहला आई कितने पे है? 7 पे, तो हमें बताना क्या है? 7 के बाद कहाँ से एक्सेस करना है आप? 8 से ना ढूंढना शुरू करेगा, तो 8 के बाद जहां भी मिलेगा आई बता देगा, 8 के बाद कहाँ मिला है आई, उसको 10। समझ में आ रहा है आपको? और एक सेकंड देखिए, यदि मुझे एक चीज और फिक्स कर सकते थे, 10 से 12 के बीच में, ये फिक्स करेगा 10 से 12 के बीच में जितनी बार होगा वही, है ना? हाँ बताइए अब क्या कह रहे थे? कहाँ आई आ गया? आई कहाँ और आ गया? 4 आई कहाँ आ गया? तो पहले वाले तो आई आ रहा है, जैसे बीच में स्पेस भी तो है, ये हवा थोड़ी है। हाँ, स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर, ऊपर से बोलते आ रहा हूँ, स्पेस भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। देखो ना आप यहाँ पे काउंट चेक कर रहे थे ना, तो काउंट में देखो आई को चेक कर रहा है, उसी तरह से स्पेस को भी चेक करेगा, देखो स्पेस कितनी मारे हैं? 4 बार।
देखो यदि आप यहाँ पे 3 के बाद यदि मैं यहाँ पे लिखूं, देखो ध्यान से आप, यदि मैं डीएफ ऑफ 4 लिखूं, तो अभी डीएफ हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बताओ, इंडेक्स नंबर दे रहे हैं ना 4 का, 4 पे जो इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट होगी वो आउटपुट आएगा। देखो 4 पे क्या इंडेक्स पे अवेलेबल है, देखो क्या समझ में आ रहा है। तो स्पेस ऑल्सो कैरेक्टर उसका स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर है। अब क्लियर हुआ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, जैसे हमें पता चल गया कि ये 8 कैसे आपको पता चला कि ये फार्मूले के थ्रू ही पता चला ना। इस फार्मूले को यहाँ पे +1 कर देंगे तो बता देगा सेकंड स्पेस, सॉरी सेकंड आई। और ये मुझे फिर से आई ढूंढना होता, सपोज लेट से इसमें और भी आई होता तो फिर कैसे ढूंढ पाते। इस पूरे फार्मूले को फिर से ऐसे डाल दें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस समझ में आया आपको। इंडेक्स सिर्फ लेफ्ट से फर्स्ट को ढूंढ पाता है, कि फाइंड एक स्पेसिफिक एरिया जो डन, सबको क्लियर। तो ये इंडेक्स और फाइंड का जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। यदि मैं आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन था मेरा, इस पे आप एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से करके आना है आपको। देयर इज इन इन क्या हो गया, किंगडम। इसमें हमें इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस को काउंट करना है। आपको बताना है कि इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस कितने, हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्पेस। पहला क्वेश्चन क्या, इसमें पहला आपको ढूंढना है एक्स्ट्रा स्पेसेस कितने हैं, और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस। ये दो चीजें आपको ढूंढना है। टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, दो चीजें आपको ढूंढ के बताना है। हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्पेसेस करने का मतलब है देयर के बाद एक सिंगल वर्ड स्पेस होना चाहिए ना, ईच के बाद भी, मतलब हर वर्ड के बाद एक एक स्पेस होना चाहिए, उसके बाद जितने स्पेस हो क्या हमारे लिए। 31 चौथा क्वेश्चन दिया जो घर से करके आने हैं आप, तीसरा हुआ नहीं क्वेश्चन नंबर, घर से कर करके आइएगा। क्या बीच में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, आपको दिख रहा नहीं, यहाँ पे हर वर्ड के बाद एक स्पेस होना चाहिए ना। यहाँ पे हर, हाँ एक्स्ट्रा स्पेस है ना मल्टीपल, देखो यहाँ पे तो होना चाहिए ना बेटा, हर वर्ड के बाद एक space। तो यही करना है जो, हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं क्या। हाँ हाँ मंडे आना है, मंडे आना है। मंडे सिर्फ इस बैच को बुलाया हूँ मैं, और कोई बैच नहीं, सिर्फ ये बैच आएगी। पाइथन मुझे एक, इस बार पाइथन को एक, आज की ये, और देखो एक चीज और बता देता हूँ, जैसे देखो एक चीज और, वन मोर थिंग्स वी नीड टू डिस्कस। देखो डीएफ हमने ये प्रिंट की, देखो ये हमारा, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है ये ढूंढने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ। लेंथ क्या बताएगा, टोटल। स्पेस इंक्लूडेड है इसमें, स्पेस के साथ लेंथ कितना है 12। समझ में आया आप सभी को ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरा था, जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा मोहन, तो यदि मैं अब यहाँ पे मैक्स ऑफ एन लिखूं, मैक्स मतलब समझते हैं ना जो मैक्सिमम, इसमें माई मैक्स क्या कौन सा है बताओ, विच वन इज मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे कैसे चलता है मैं बताता हूँ। देखो स्मॉल ए से लेके बेटा, ए से कैपिटल जेड तक हुआ, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड, ऐसे ही चलेगा ना ये।
तो जो स्मॉल जेड होगा ना उसकी सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, स्मॉल और कैपिटल ए की सबसे छोटी। तो इस ये ऑर्डरिंग फॉलो करता है, ये ऑर्डरिंग है असेंडिंग टू डिसेंडिंग। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा बताओ? हाँ, सबसे बड़ा क्या हुआ? ओ। सबसे बड़ा ओ हुआ, देखो आप, देखो वो बताएगा सबसे बड़ा, देख रहे हो ना। और मिनिमम क्या बताएगा बताओ, इसमें सबसे पहले क्या मिल रहा है? समझ गया नहीं समझ गए? तो यही सीक्वेंस को मैं फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं आपको भेज देता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। फ्रॉम मंडे वी कंटिन्यू।